ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं। नमयो विष्णुपादाय श्रीगौरप्रियमूर्तये श्रीमते भक्तिवल्लभतीर्थगोस्वामिनामिने। नमयो विष्णुपादाय रूपानुगप्रियाय च श्रीमते भक्तिदयितमाधवगोस्वामिनामिने। कृष्णाभिन्नप्रकाश श्रीमूर्तये दीनतारिणे क्षमागुणयवताराय गुरवे प्रभवे नमः। सतीर्थप्रीतिसद्धर्म गुरुप्रीतिप्रदर्शिने ईशोद्यानप्रभावस्य प्रकाशकाय ते नमः। श्रीक्षेत्रे प्रभुपादस्य स्थानोद्धारसुकीर्तये सारस्वतगणानन्दसंवर्धनाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्णचैतन्यप्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सबसे पहले मैं परमात्म पतित पावन भगवान का अभिन्न प्रकाश विग्रह श्री भगवत ज्ञान प्रदाता और भगवान के सेवा में अधिकार प्रदान करने वाले अस्मदीय गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्टों विष्णुपाद परमहंस स्तोत्र सतत श्री श्रीमद् भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी श्री गुरु महाराज जी के रात्रि चरणों में अनंत कोटि साष्टांग दंड प्रणाम करते हुए उनकी अहित की कृपा प्रार्थना करता हूँ। तत्पश्चात अस्मदीय परम गुरुपाद पद्म क्षमा गुणावतार एवं भगवान का सेवा में अधिकार प्रदान करने वाले नित्य लीला प्रविष्टों विष्णुपाद प्रमुख स्तोत्र सतत श्री श्रवण भक्तिदयित माधव गोस्वामी महाराज जी, उनके सतीर्थ एवं उनके ही गुरु श्रील प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर एवं गौड़ीय आचार्यगणों के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहित की कृपा प्रार्थना करता हूँ। हम लोग हमारे परमारत्तम श्रीला परम गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्ट श्रीला भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज जी ने जो कलकत्ता मठ का वार्षिकोत्सव के उपलक्ष्य में उन्होंने हरिकथा परिवेशन किया, वो हम श्रवण कर रहे थे। लेकिन जैसे हम अभी तक श्रवण करते आ रहे थे, हमारे परमात्म श्री परम गुरु महाराज जी की थोड़ी सी महिमा जो हमारे गुरु महाराज जी ने लिखी उसमें से थोड़ी सी जो है पहले श्रवण करेंगे। उसके बाद हम ये कथा जो हम श्रवण कर रहे थे उसको हम कंटिन्यू करेंगे। अप्राकृत जगत के वस्तु अप्राकृत वस्तु के द्वारा ही वर्णित हो सकता है। प्राकृत जगत में स्थित होकर के उस अप्राकृत वस्तु का वर्णना कदापि संभव नहीं है, क्योंकि वो हमारे बुद्धि के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा, ज्ञान के द्वारा गोचरीभूत नहीं है, मतलब समझ नहीं सकते हैं। ये इन सब के माध्यम से इस जगत का वस्तु को हम समझ सकते हैं, वो भी पूर्णतः नहीं, कुछ हद तक। जो इन इंद्रियों के परे जो वस्तु है उसको ज्ञान बुद्धि के द्वारा कैसे समझ पाएंगे। इसीलिए
जितना जो हमारे परमात्म श्री गुरु महाराज ने उनकी लीला को प्रकाशित किया, यद्यपि स्वयं प्रकाशित वस्तु, लेकिन फिर भी हम जैसे लोगों को प्रकाशित करना पड़ता है। इसीलिए हमारे परमात्म श्री गुरु महाराज जी ने, क्योंकि वो भी अप्राकृत जगत के हैं, उन्होंने जो है उनका वास्तव परिचय वो जानते हैं और जो है उनका नित्य परिकर हैं। इसीलिए उन्होंने जिस प्रकार से हमको परम गुरु महाराज जी की महिमा श्रवण कराया, जो श्री माधव गोस्वामी महाराज का पूत चरितामृत ग्रंथ है, जो पावन जीवन चरित्र करके हिंदी में वो अभी उपलब्ध है, अभी मतलब बहुत सालों से ही। तो उसमें से मैं यूजुअली मैं प्रेफर करता हूँ बांग्ला से पढ़ने के लिए, क्योंकि गुरु महाराज जी का डायरेक्ट वाणी है। इसलिए मैं बांग्ला का ग्रंथ रेफर करते हुए मैं थोड़ा उसका महिमा परम गुरु जी के थोड़ा सा मैं श्रवण करना चाहूँगा और यथासंभव गुरु महाराज जी द्वारा प्रेरित होकर अगर कुछ बोल पाया तो थोड़ा सा उसको मैं बोलूँगा। तो यहाँ पर लिखते हैं, हमारे गुरु महाराज जी का गुरु के प्रति निष्ठा और गुरु का ही वैभव उनके सतीर्थ, मतलब गुरु भाई हैं, उनके प्रति जो है प्रीति अत्यंत आदर्शनीय। बोलते हैं गुरु निष्ठा, गुरु कृपा बिना नाही कोई साधन बल, है ना। हम लोग कीर्तन करते हैं, गुरु के कृपा के बगैर कोई साधन में बल असंभव है। कितना भी बड़ा तपस्या साधना कर लें, लेकिन अगर गुरु की कृपा नहीं है तो उसमें कोई बल नहीं होगा। बल शक्ति संचालित करने वाले गुरु ही हैं। तो इस प्रकार गुरुनिष्ठा का पराकाष्ठा हमारे परम गुरु जी ने दर्शन हम लोगों को दिखाया, हम लोगों को दर्शन कराया उन्होंने कृपा करके। तो हमारे गुरु जी यहाँ पर बोलते थे, प्रभुपाद जी इतना प्रसन्न हुए थे कि हमारे परम गुरु जी को वॉल्केनिक एनर्जी करके बोलते थे। कैसे बोलते थे? एक उदाहरण, हमारे गुरु जी परम प्रभुपाद जी भेजते थे परम गुरु जी को कोई सेवा कार्य करने के लिए। सेवा कार्य करने के लिए वो चले गए, सेवा कार्य करके आए, जैसे मठ में आए, अरे तुम आ गया, चलो वो उधर वो कोर्ट के पास या तो वकील के पास जा कर के ये थोड़ा डॉक्यूमेंट सबमिट करना है, जाओ उसे थोड़ा मिल कर के आ जाओ, इधर से वो बस पकड़ो, बस पकड़ के उधर चले जाओ, जा कर के उनसे मिल के आ जाओ। और हमारा परम गुरु जी भी इसी प्रकार, गुरु जी बोलते थे हमारा गुरु जी भी इसी प्रकार साथ साथ, जैसे प्रभुपाद जी ने आदेश किया साथ साथ चले गए। प्रभुपाद जी ने ना बोला अच्छा अभी आया ठीक है थोड़ी देर विश्राम कर लो, थोड़ा प्रसाद पा लो, थोड़ी देर 10-15 मिनट आराम करो, उसके बाद इधर जाओ, ना, प्रभुपाद जी ऐसा नहीं बोले। और ना ही हमारे परम गुरु जी बोलते हैं अच्छा गुरु जी अभी तो आया मैं थोड़ा स्नान वान कर लो, थोड़ा सा प्रसाद पा लो, मैं 15 मिनट के बाद आधा घंटे के बाद जाता हूँ, वो भी नहीं बोलते हैं। जैसे प्रभुपाद जी ने आदेश किया साथ साथ वो भी चले गए। बोलते हैं इस प्रकार जो गुरु के आदेश को तुरंत पालन करने का उनके अंदर, ये हमारे पूज्य पत्रियाश्रय महाराज जी भी एक हमारे गुरु जी के बारे में बोलते थे कि देखो हमारे गुरु जी, मतलब हमारे परम गुरु जी, उनके हिसाब से उनके गुरु जी, हमारे गुरु जी जब पूज्यपाद तीर्थ महाराज जी को बुलाते थे, बोलते थे कोई भी कार्य कर रहे हो साथ साथ उसको छोड़ करके परम हमारे गुरु जी कमरे में घुस जाते थे। गुरु जी ने बुलाया करके एकदम भाग के जाते थे। ये नहीं बोलते थे गुरु जी मैं थोड़ा सा दूसरा काम कर रहा हूँ या तो हरिनाम चल रहा है, थोड़ा सा ये हरिनाम होने दीजिए, उसके बाद नहीं, हरिनाम रख दिया, हरिनाम को विश्राम दिया, हरिनाम को विश्राम दे करके हमारे परम गुरु जी के जो है मंदिर में भजन कुटीर में गए और परम गुरु जी ने जो बोला उसको सेवा करने में लग गए। मतलब इस प्रकार गुरुनिष्ठा मतलब एक ऐसा, जैसे हम शब्द छोटा समझते हैं, ऐसा छोटा शब्द नहीं है,
बहुत उदाहरण है उसका। गुरुनिष्ठा जो है एक दो कार्य से नहीं समझा जाता है। गुरुनिष्ठा मतलब उनका आजीवन इसी में है। इस प्रकार उन लोगों का एक अद्भुत चरित्र है। और बोलते हैं गुरुदेव का वैभव सतीर्थ है। गुरु जी के जो वैभव है ना, जिस प्रकार श्री कृष्ण का वैभव क्या है, श्री कृष्ण के भक्त हैं। कृष्ण के प्रति प्रीति श्रद्धा है, कृष्ण को मानते हैं, लेकिन कृष्ण के भक्तों को नहीं मानते हैं। बोलते हैं वो कपटी है, कपटी है। क्योंकि भगवान स्वयं बोलते हैं मत भक्तानाम तो यत भक्त समे भक्त तमे मता। मेरे मत से जो अपने आप को मेरे भक्तों का भक्त बोलता है वही वास्तव में मेरा भक्त है। लेकिन जो बोलता है मेरा भक्त, मैं कृष्ण का भक्त हूँ, मेरा भक्त नहीं है। उसी प्रकार मैं गुरु का सेवक हूँ, गुरु का भक्त हूँ, या तो गुरुनिष्ठ हूँ, लेकिन वो सब जो है गुरु का जो परिवार मतलब अपने सतीर्थ, उनके प्रति अगर प्रीति नहीं है तो फिर वो गुरुनिष्ठा के अंतर्गत नहीं आता है। एक हिस्सा को मानते हैं, उनका वैभव जो उनके शिष्य उनको नहीं मानते हैं, वो तो गुरुनिष्ठा में नहीं आता। लेकिन हमारे परम गुरु जी ने गुरुनिष्ठा में और गुरुदेव के जो वैभव जो सतीर्थ हैं उनके प्रति प्रीति में आदर्श स्थानीय थे वो। श्रील प्रभुपाद जी का प्रकट हो जाने के बाद मतलब इस जगत से अपना लीला संवरण करने के बाद जो अपने सतीर्थों को मतलब हमारे गुरु जी के परम गुरु जी के सतीर्थ मतलब प्रभुपाद जी के शिष्यों को कभी भी किसी भी प्रकार के जो प्रतिकूल अवस्था को सामना करना पड़ा तो हमारा परम गुरु जी अपना कोई सुख और दुख का चिंता नहीं करते हुए हमेशा उनके पीछे खड़े रहते थे और उनकी सेवा करते थे। बोलते थे मैं हूँ, मतलब विपद के टाइम में भाग गया या उन लोगों ने मेरे को जो पूर्व काल में इस प्रकार से थोड़ा सा मेरे को कष्ट दिया, मैं ये करना चाह रहा था, मेरे को इस प्रकार कष्ट दिया, इस प्रकार कभी भी हमारा परम गुरु जी का आचरण में नहीं था। मतलब वो तो हमारा भाई है, तो भाई को बोल ही सकता है। मतलब उन्होंने कितना भी विरोध क्यों नहीं किया हो, हमारा परम गुरु जी कभी भी पीछे नहीं हटे। उनको किसी भी प्रकार की अगर आवश्यकता हो उस आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए और उनके कोई प्रतिकूल अवस्था को सामना करने के लिए जो हमारा परम गुरु जी को उनके साथ रहना पड़े तो भी वो अपना सुख और दुख नहीं देखा। मेरा तो अपना मठ है, मैं सुखी हूँ, वहाँ पर क्या इन लोगों के झमेले में क्यों पड़ेगा ना, इस प्रकार कभी भी नहीं। हमारे कल परसों एक भक्त आए थे, उनसे मैं सुन रहा था, वो बोलते हैं पूज्यपाद त्रिविक्रम महाराज केंजी कूड़ा का जो है ना भक्ति सर्वस्व त्रिविक्रम महाराज जी, वो बोल रहे थे हमारा आपके गुरुजी मतलब माधव गोस्वामी महाराज जो है जाजवर महाराज जी को बार बार प्रार्थना किए थे, महाराज जी आप अपना एक अलग से मठ स्थापन कीजिए। और उन्होंने अप्राण चेष्टा भी किया मायापुर में उनको स्थान दिलाने के लिए, स्थान दे करके मंदिर बनाने के लिए, कुछ पैसे का ज़रूरत है मैं देता हूँ, वहाँ पर बनाइए। बाद में जो है आप मेरे पूज्य हैं, आप जो है प्रभुपाद जी के गणों में पूज्य हैं, प्रभुपाद जी के बहुत सेवा किया, आप जो है अपने शिष्यों के लिए एक मठ बनाइए, कुछ ज़रूरत है तो मैं देता हूँ, अब लीजिए 5,000 रुपये आपके पास रखिए, ज़मीन रजिस्टर कीजिए, आइए मैं प्रचार में जा रहा हूँ और वापस आने के बाद मैं और पैसा दे दूँगा, ज़मीन बुक करके रख लीजिए आप। अरे ऐसा कौन रहेगा जो दूसरों के लिए इतना मेहनत करेगा। हाँ, अपना मठ है, अपना खाने पीने की व्यवस्था है, क्यों चिंता लेना है, क्यों टेंशन लेना है। ये है हमारा थिंकिंग, विचार। लेकिन इन लोगों का किस प्रकार विचार है। और हमारा गुरु महाराज जी का भी मतलब हमारा गुरु जी और परम गुरु जी दोनों में कोई अंतर नहीं है। कोई वैष्णव से सुना था दोनों में भेद है, सिर्फ काय का भेद है, शरीर का भेद है, लेकिन विचारों में और व्यवहार में
सत्कार में, सम्मान करने में दूसरों को, गुणों में कोई भेद नहीं है। तो यहाँ पर बोलते हैं अपना सुख दुख का चिंता नहीं करते हुए अपने गुरु भाइयों के पीछे खड़े हो गए थे वो और उनकी सेवा की। बोलते हैं मठ का बाहरी जो उस समय चैतन्य मठ में जो बाह्य अवस्था जो प्रतिकूलजनक लगता था, क्योंकि कुछ ऐसे ऐसे जो चीज़ हुए हैं जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा, जिसके लिए विचार करने की ज़रूरत नहीं है। जो उस समय जितने प्रभुपाद जी के गण हैं वो थोड़ा सा वो प्रतिकूल अवस्थाओं में सामंजस्य करने के लिए थोड़ा असुविधा हो रही थी उनको, और बहुत सारे योग्य शिष्य प्रभुपाद जी के जो है घर वापस जाने के लिए विचार किया, या कुछ लोग जो है घर चले भी गए थे। उन सब लोगों को हमारे परमारत्म श्री परम गुरु महाराज जी जा करके उनके घर में जा करके उनको समझा करके उनको चैतन्य मठ का या तो प्रभुपाद जी का जो मिशन है उस मिशन का सेवा में उनको पुनर्स्थापित किया। उसके लिए उन्होंने बहुत प्रकार के कष्ट को सहन भी किया। देखिए, फिर वही बात है कि मैं ठीक हूँ, मेरा सब ठीक चल रहा है, वो नहीं। अरे तो अपना सतीर्थ है, मेरा गुरु भाई है, इन्होंने प्रभुपाद जी की इतने सेवा की है। देखिए, इस प्रकार विचार कि इन्होंने हमारे गुरु जी की इतनी सेवा की है, तो फिर ये अभी इस प्रकार का जो विपद में है, आपद में है, इनको मैं जो है कैसे भी करके वापस लेके आऊँ। उनको समझा कर कईयों को घर से वापस भी लाकर जो है प्रभुपाद जी का मिशन में जो है सेवा करने का लिए पुनर्स्थापित किया। इस प्रकार जो एक मेरे को एक घटना याद आती है, जो हमारे पूज्यपाद जितेंद्र महाराज बोले थे एक बार। बोलते हैं हमारे हैदराबाद मठ के इंचार्ज थे अरण्य महाराज जी, मैं बहुत लोगों ने उनके दर्शन की। तो अरण्य महाराज जी वहाँ पर बहुत साल रहे थे और उन्होंने वो कलेक्शन करते थे, घर घर जाकर कलेक्शन करके लेके आते थे और जो है मठ चलाते थे और बहुत उनका परिचय हो गया लोगों से। तो थोड़ा अंतिम समय में उनको जो है हैदराबाद मठ से इधर आ गए थे, क्या नाम है, मायापुर मठ में आ गए थे। तो मायापुर मठ में आने के बाद भी बीच बीच में वो जाते थे हैदराबाद जा कर के थोड़ा सा वो वहाँ पर पुराने लोग हैं, परिचित लोग, तो वहाँ से थोड़ा सा प्रणामी वगैरह लेकर के आते थे। मतलब प्रणामी लेकर के आना मतलब वो उनको देखने से ही भक्त लोग कुछ प्रणामी दे देते थे, तो फिर वो लेके आते थे। तो बोलते हैं जितेंद्र महाराज, मैंने एक बार पूज्यपाद तीर्थ महाराज को बोला था कि महाराज वो तो अभी मायापुर मठ में रहते हैं और वो वहाँ जा कर के प्रणामी वगैरह लेकर के यहाँ लेके आते हैं, तो वो जो है वहाँ हैदराबाद मठ से प्रणामी मिला, हैदराबाद से प्रणामी मिला तो हैदराबाद मठ में देना चाहिए, लेकिन वो ऐसा करते हैं। तो पूज्यपाद जितेंद्र महाराज बोलते हैं, देखिए पूज्यपाद तीर्थ महाराज जी का विचार देखिए। उस समय उन्होंने समझाया, देखो इन्होंने हमारा गुरु जी की बहुत सेवा की, बहुत सेवा की, उनकी सेवा से हमारा गुरु जी बहुत प्रसन्न हुए। अभी उनका उम्र हो गया, ना, अभी हैदराबाद मायापुर मठ में रहते हैं। अब मायापुर मठ में तो कुछ प्रणामी वगैरह मिलता नहीं है और अभी उम्र हो गया तो डॉक्टर दिखाना पड़ता है, कभी दवाई खरीदना पड़ता है, कुछ अचानक से कुछ खाना पड़ जाता है और वो सब समय मठ में अवेलेबल नहीं हो सकता है। मायापुर मठ तो बहुत गरीब है, उस समय तो बहुत गरीब था, अभी की बात अलग है। तो वो थोड़ा सा अपने लिए रखा तो क्या है, उन्होंने हमारा गुरु जी का बहुत सेवा किया। मतलब देखिए, ये होता है शुद्ध वैष्णव विचार। हम लोग जो है उस समय का चीज़ देख करके इतना ये हो जाते हैं, ये कि ऐसा क्यों कर रहा है, ऐसा क्यों कर रहा है। लेकिन इन महापुरुषों का आदर्श चरित्र और जीवन हम सब लोगों के लिए प्रातः स्मरणीय है, चिरस्मरणीय है और पालनीय है।
इसी के आधार पर अगर हम अपना सारा जीवन चला लेंगे तो निश्चित रूप से मंगल अनिवार्य है, निश्चित रूप से होगा ही होगा। तो इस प्रकार इन लोगों का विचार, तो उन लोगों को परम गुरु जी मठ में ला करके उनको समझाया और बोलते उनमें से बहुत सारे लोग अभी आचार्य पद में भी हैं, आचार्य पद में अधिष्ठित हैं। बहुत जो है बद्ध जीवों को हरिनाम दीक्षा इत्यादि दे करके भगवान के सेवा में विनियोग किया। मतलब हमारा परम गुरु जी का योगदान किस प्रकार है। जिस प्रकार कृष्ण का वैभव, कृष्ण के भक्त है और उनके प्रीति के द्वार है, कृष्ण का प्रीति का ही, कृष्ण की प्रति प्रीति का यथार्थ प्रमाण सत्य होता है, उसी प्रकार गुरुदेव के वैभव हैं गुरु के शिष्य। उनके प्रति प्रीति के द्वारा ही गुरु के प्रति प्रीति का जो है वास्तव प्रमाण मिलता है, प्रदर्शन होता है। और इसमें जो हमारे परमार्थम श्रील परम गुरुदेव अपना सतीर्थ के प्रति प्रीति का पराकाष्ठा उनका जीवन में देखने को मिलता है, आदर्श जीवन में। और ये 1, 2, 3, 4, 5 इंसिडेंट्स में नहीं, लेकिन बोलते हैं हमारे गुरुजी उनका इस जगत में जब तक अवस्थान रहे, जब तक इस जगत में उन्होंने लीला की, लीला कम संवरण करने का शेष मुहूर्त तक, मतलब लास्ट तक उनके अंदर जो है एक इतना क्लियरली स्पष्ट रूप से देखने को मिलता था कि सतीर्थों के प्रति हमारा परमार्थम श्रील परम गुरु महाराज जी की किस प्रकार प्रीति रहा। मतलब अपना गुरु के प्रति निष्ठा किस प्रकार उन्होंने इसके माध्यम से जो है हम लोगों को देखने को मिलता है। तो ये हमारे परम गुरु महाराज जी के बारे में जैसे हमने पहले सुना था कि परम गुरु जी की लीला अपार अनंत है, तो धीरे धीरे करके श्रवण करेंगे। अभी हमारे परम गुरु जी का जो हरि कथा श्रवण कर रहे थे उसका थोड़ा अंश जो है यहाँ से श्रवण करेंगे। हरे कृष्ण। এখন যেটা শক্তির অংশ, শক্তি তত্ত্বটা সর্বদাই বস্তুর উপর নির্ভরশীল। বস্তু হতে তার শক্তি, বস্তু হতে তার প্রকৃতি। সেই প্রকৃতিটার সত্তা সংরক্ষিত হয় বস্তুর দ্বারা, সমৃদ্ধ হয় বস্তুর দ্বারা, পালিত হয় বস্তুর দ্বারা। এই জন্য জীবের সত্তা সমৃদ্ধি হবে সেই বস্তুর দ্বারা, ভগবানের দ্বারা, ব্রহ্ম বা পরমাত্মা ভগবানের দ্বারা। পালিত, রক্ষিত, সংগঠিত হবে ভগবানের দ্বারা, ব্রহ্মের দ্বারা, ভগবানের দ্বারা। সুতরাং জীবের সুখ সমৃদ্ধি ভগবানের উপর নির্ভর। সুতরাং যারা বুদ্ধিমান শুধু ইন্ডিভিজুয়াল একটা জীবের মঙ্গলই ভগবানের উপর নির্ভরশীল কেন, যাবতীয় জীবতত্ত্ব আছে, সে কৃমিকীট থেকে আরম্ভ করে দেবতা আদি যত আছে, মনুষ্য, পশু, পক্ষী, অসুর আদি, রাক্ষস, সব সকলের সবটাই ভগবানের উপর নির্ভরশীল। ভগবান হচ্ছে, ভগবানেতে, ভগবানের দ্বারা সব সত্তা, ভগবানের জন্য সব সত্তা, ভগবানের দ্বারা তারা পালিত, রক্ষিত, বর্ধিত। কিন্তু সেই জীব যদি ভগবতের বিমুখ হয়, তর্ক করতে পারেন, কিন্তু আমি জোর করে বলে দিতে পারি, লিখে রাখতে পারেন, তাম্র শাসন লিখে রাখতে পারেন, সুখের কোনো সম্ভাবনা হবে না। ভগবত বিমুখ থেকে সে সুখী হবে, এটা একটা ফ্যান্টাসমেগোরিয়া, হতে পারে না। हमने जो पिछले भागों में श्रवण किया था कि जो विश्व शांति और विश्व में एकता स्थापन करने के लिए अगर कोई बोलते हैं कि देखिए राजनीति के द्वारा कर सकते हैं, तो बोलते हैं असंभव है, क्योंकि राजनीति में उसका स्टार्टिंग फंडामेंटल शिक्षा ही ये है कि ये मेरा देश, ये उसका देश, तेरा मेरा, तो उससे असंभव है। अगर कोई बोले अर्थनीति के द्वारा उसका समाधान करेंगे, तो बोलते ये भी असंभव है। क्यों? क्योंकि इसमें जो है काम की वासना तो कभी पूर्ण होता ही नहीं है। जब व्यक्ति का अपना कामना वासना पूर्ण नहीं होता है
तो विश्व शांति कैसे लाएगा वो खुद के अंदर शांति नहीं है वो। तो इस प्रकार दोनों को के द्वारा जो है उसका संभाविकता जो है नहीं है। उसके बाद हमने पिछले भाग में श्रवण किया था कि क्योंकि आत्मधर्म ही विश्व शांति और एकता स्थापन करने में वास्तव में समर्थ है, इसलिए पहले आत्मा क्या है ये इसका थोड़ा पिछले भाग में हमने श्रवण किया था। परम गुरु जी ने बोला था आत्मा भगवान का परा प्रकृति का अंश है, भगवान का डायरेक्ट अंश नहीं है, भगवान का जो शक्ति है उनका शक्ति का अंश है। इसीलिए बोलते हैं वो प्रकृति या तो शक्ति उसका अंश है। तो यहाँ पर पिछले भाग हमने विश्राम दिया था, तो इस भाग में मतलब अभी आज जो हमने श्रवण किया था तो उसमें हमारे परम गुरु जी बोल रहे हैं, देखिए जो शक्ति का अंश है, शक्ति तत्व है, वो सब समय वस्तु के भरोसे में है। मतलब जिस वस्तु से उसका प्रकाश है, जिस वस्तु का शक्ति है वो उस पर निर्भरशील है। जैसे सूर्य के किरण मान लेते हैं, वो सूर्य के किरण सूर्य पे निर्भरशील है, सूर्य से अलग होकर के वो अपना प्रकाश नहीं दे सकते हैं। तो बोल रहे हैं शक्ति तत्व जो है ये, या शक्ति का अंश जो है, जो आत्मा, वो सब समय जो वस्तु, जिस वस्तु से उसका जो प्राकट्य है, जिस वस्तु के द्वारा है, उसी का भरोसे है वो, क्योंकि वस्तु से उसकी शक्ति है। हाँ, क्योंकि वस्तु का ही तो वो प्रकृति है, वो प्रकृति का सत्ता है वो वस्तु। मतलब बोलते हैं परम गुरु जी, जो उस वस्तु के द्वारा, उस सत्ता के द्वारा वो जो है संरक्षित है, वो वस्तु के द्वारा ही समृद्ध है। मतलब उसका वृद्धि या मतलब उसका प्राचुर्य, उसका वैभव, वो सब वस्तु के द्वारा ही है। वो पालित तो होता है वस्तु के द्वारा। इसीलिए जीवों का सत्ता जिस वस्तु के द्वारा समृद्ध होगा वो भगवान है, वो परमात्मा है, वो ब्रह्म है। मतलब भगवान के द्वारा ही जीव सत्ता जो है समृद्ध हो सकता है, पालित, रक्षित, संवर्धित, ये सब भगवान के द्वारा, ब्रह्म के द्वारा और परमात्मा के द्वारा ही है। मतलब जीवों का अगर वास्तविकता में सुख समृद्धि चाहते हैं, है ना, हमने पहले खंड में सुन लिया था कि उन लोगों का अपने अंदर ही शांति नहीं है। शांति क्यों नहीं है? असुख है, निरानंद है। बोल रहे हैं अगर जीवों का सुख समृद्धि चाहते हैं वो भगवान के ऊपर ही निर्भर है और कोई दूसरा तरीका नहीं है। मतलब जो बुद्धिमान है इसको समझ पाएंगे। ये केवल मात्र 1, 2, 3, 4 जीवों का नहीं है। बोलते हैं सभी प्राणियों का, जितने भी प्राणी हैं, सारे जीव तत्व का जो है सुख, मंगल, ये सब भगवान के ऊपर ही निर्भर है। वो कृमि हो, कीट हो, या वहाँ से आरंभ करके मनुष्य, पशु, पक्षी, असुर, दानव, राक्षस इत्यादि जितने भी हैं, सारे जीवों का, सभी प्राणियों का मंगल, सुख भगवान में ही निर्भर है। सभी का सत्ता भगवान के ऊपर ही निर्भरशील है, उनकी अपनी कोई सत्ता नहीं है। ये प्रहलाद महाराज जी का प्रसंग में आता है। प्रहलाद महाराज जी को हिरण्यकशिपु पूछते हैं, तुम कौन सा बल से तुम इतना निडर होकर के मेरे सामने खड़े हो, बताओ। ब्रह्मादि देवता लोग भी मेरे से डरते हैं, तुम कौन सा शक्ति से जो है तुम संचारित होकर के मेरे सामने खड़े हो, निडर होकर के बताओ। तो वो उत्तर देते हैं प्रहलाद महाराज, हे असुर श्रेष्ठ, जिनके द्वारा आपकी सत्ता है, जिनकी वजह से आपकी सत्ता है, जिनकी वजह से सभी प्राणियों की सत्ता है, उनकी ही सत्ता से मैं यहाँ पर हूँ। कितना वाइज, कितना इंटेलिजेंट बात है, कितना बुद्धिमानी है। ये है बुद्धिमत्ता। बोल रहे हैं यहाँ पर सारे जितने भी प्राणी हैं, X, Y, Z, सबकी सत्ता भगवान के ऊपर ही निर्भर है। भगवान से, भगवान में,
भगवान के द्वारा, इसीलिए भगवान के लिए ही है वो सत्ता। जिनसे है, जिनमें है, जिनके द्वारा है, उनके लिए ही है वो सत्ता, क्योंकि वो भगवान के द्वारा पालित है, रक्षित है, वर्धित है। अगर कोई जीव ना हम भगवान के विमुख होकर के भी जो है प्राप्त कर सकते हैं, ये कौन सी बात है, तर्क कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा परम गुरु जी बोलते हैं, लेकिन मैं जोर दे करके बोलता हूँ, आप लिख लीजिए, आप लिख सकते हैं, ताम्र शासन के ऊपर लिख सकते हैं, ताम्र पत्र होता है ना, उसके ऊपर लिख लीजिए। मैं बोलता हूँ, सुख कभी भी संभव नहीं होगा। भगवान के विमुख होकर के मैं सुखी होऊंगा, ये फैंटास्मगोरिया है। फैंटास्मगोरिया मतलब ये कल्पना है, काल्पनिक है, अयौक्तिक है, ये जो है युक्ति युक्त नहीं है, कभी भी नहीं होगा। इस प्रकार जोर दे करके हमारा परम गुरु जी ने बोला। आगे का परम गुरु जी का श्रवण करके उसके बाद इसका अनुवाद श्रवण करेंगे। सुख भगवान आनंदम ब्रह्म वेदांत रसो वैसा वेदांत, তিনি রসের স্বরূপ, তিনি আনন্দ স্বরূপ। সে আনন্দের বিমুখ হলে আনন্দ লাভ করব, সুখের বিমুখ হলে আমি সুখ লাভ করব। দুরাশা আমি মানি না, না কিছু করা কারণে তুমি না মানলেই তোমার কিছু লাভ হবে তা আশা করবে না। তুমি মানলেই বেঁচে গেল, ভগবান কৃতার্থ হয়ে গেলেন। আমি ভগবানকে মানি, ভগবানের উদ্ধার 14 পুরুষ উদ্ধার হয়ে গেল। আর তোমার আমার মতো কোটি কোটি লোক ভগবানের পূজা করলো না, তা না করলো তা, তিনি তো অন্য বস্তুর প্রতি নির্ভরশীল নন, কোন তত্ত্বের প্রতি নির্ভরশীল নন। স্বতঃসিদ্ধ তত্ত্ব, কারো দ্বারা রক্ষিত পালিত নয়, কিন্তু তার সত্তাতে সকলের সত্তা। এই জন্য আমাদের সত্তাটা তার প্রতি নির্ভরশীল হবে। যদি আমরা তাকে না মানি বা তার অনুশীলন না করি বা তার প্রতি বিবর্ধন না করি, ভগবান বিষয় কোটি কোটি লোক যদি এক মুহূর্তে মরে যায়, পৃথিবীর সমস্ত প্রাণীগুলো যদি 1 সেকেন্ডে মরে যায়, কি যাবে ভগবান? কিন্তু পূর্ণ ইনফিনিট মাইনাস এনিথিং ইজ ইনফিনিট, ইনফিনিট মাইনাস এনিথিং, ইনফিনিট মাইনাস ইনফিনিট ইজ ইনফিনিট। কিছু যাবে, তার কিছু হ্রাস নাই, বৃদ্ধিও নাই, প্লাস আর মাইনাস ইনফিনিটি বলে সম্ভব। এই জন্য ভগবানের হাজার হাজার গাড়ি আমি বলি ভগবানকে দিলেই ভগবান যা আসেন, আর 1 ফোঁটা জিনিস না দিন ভগবান আসে। কিন্তু আমরা যদি একটা নেই, তবে আপনার কেন সাধন ভোজন করে ভগবানের সেবককে দান গেলাম ওই আমাদের লাভের জন্য। আমার এনার্জিটা যদি সেই আনন্দময়তে ভেস্ট করি, সুখময়তে দেই, জ্ঞানময়তে আমার এনার্জি শক্তিটা, আমার সব ইন্দ্রিয়বৃত্তিটা প্রয়োগ করি, আমি বলছি আমার লাভ, আমি তার দ্বারা সমৃদ্ধ হচ্ছি, আমার চিত্ত তাতে চলে যাবে। সুখের জন্য আমার এনার্জি দিলে সুখেতে চিত্ত আবেশটা সুখিত হয়ে যাবে, জ্ঞানের জন্য চিত্তটা দিলে জ্ঞানেতে আবেশ হয়ে যাবে, অজ্ঞান আমার স্পর্শ করবে না। তিনি সতেতে আমার চিত্ত চলে গেলে, ইন্দ্রিয়বৃত্তি গেলে সতেতে আমার আবেশ হবে, আসক্তি আবেশ হবে, অসতের সঙ্গে মুলাকাত হবে। সুতরাং সেই যে সচ্চিদানন্দ শ্রীহরি, তাতে যদি আমাদের শক্তি, ইন্দ্রিয় বা ইন্দ্রিয়ার্থ, ইন্দ্রিয়ার্থ মানে শব্দ স্পর্শ রূপ গন্ধ, আর ইন্দ্রিয় বৃত্তি যেগুলি, এগুলি সেই ভগবানের জন্য নিয়োগ করি, বেঁচে যাব, আমরা সমুন্নত হয়ে যাব, সুখী হয়ে যাব, পরমানন্দ লাভ করতে পারব। কিন্তু সেটা আমাদের স্বার্থ, ভগবানের কিছু যাচ্ছে। बोलते हैं क्योंकि सुख है भगवान, आनंदम ब्रह्म वेदांत में बोला है, रसो वही सह ये भी वेदांत में बोला है। वो रस के स्वरूप है, वो आनंद के स्वरूप है। अगर ये वो आनंद के विमुख होने से आनंद कैसे हम प्राप्त कर पाएंगे? हम सुखी होना चाहते हैं तो सुख का विमुख होकर के सुख कैसे लाभ कर पाएंगे? वो है परमानंद, वो है परम सुख,
वो सभी रसों का खान। तो उनसे अगर आनंद चाहते हो, अगर सुख चाहते हो, तो उनसे विमुख होकर कैसे मिलेगा? दुराशा। परम गुरु जी बोलती है दुराशा है वो। मैं नहीं मानता हूँ, मैं भगवान को नहीं मानता हूँ, आप जो बोल रहे हो उसको नहीं मानता हूँ, ठीक है, तो कोई कुछ नहीं कर सकते तुमको। तुम नहीं मानने से तुम्हारा लाभ नहीं होगा। नहीं मानने से लाभ हो जाएगा ऐसी बात नहीं है, नहीं होगा। तुम मानने से ही जो है भगवान, अच्छा हाँ ठीक है, वो तुम माना तो फिर भगवान का भगवत्ता है और भगवान कृतार्थ हो गए, तुम मान लिया, ऐसा है संभव? बोलते हैं मैं भगवान को नहीं मानता हूँ, नहीं मानो। मानने से क्या तुम भगवान को क्या एहसान कर रहे हो? तुम्हारे जैसा बोल रहे हैं कोटि कोटि लोग, करोड़ करोड़ लोग भी भगवान का पूजा नहीं करते हैं, सेवा नहीं करते, उनका कुछ जाता आता नहीं है, उनका कुछ क्षति नहीं है, उनका कोई नुकसान नहीं है। क्यों? क्योंकि वो दूसरे वस्तु के ऊपर निर्भरशील नहीं है, कोई तर्क के प्रति उनका निर्भरशीलता नहीं है, वो स्वतः सिद्ध तत्व है। वो किसी के द्वारा रक्षित हैं, पालित हैं, ये सब नहीं है। वो एक इंडिपेंडेंट स्वतः सिद्ध वस्तु है। लेकिन जान लो कि उनके सत्ता पे ही सभी का सत्ता निर्भर है। उनकी हमारी जो हम जो जिस जिस सत्ता के हैं, वो हमारी सत्ता जो है उनके सत्ता के ऊपर निर्भरशील है। अगर हम उनको नहीं मानते हैं या उनके अनुशीलन नहीं करते हैं, उनके ऊपर निर्भर नहीं होना चाहते हैं, तो भगवान का कुछ जाता आता नहीं है। अरे तुम छोड़ दो, कोटि कोटि लोग अगर एक मुहूर्त काल में मर गया, पृथ्वी का सारी प्राणी एक सेकंड में मर गया, तो भी भगवान का कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि वो है पूर्ण वस्तु। इन्फिनिट से कुछ भी निकाला इन्फिनिट ही रहेगा, पूर्ण से कुछ भी निकाले पूर्ण ही रहेगा। इन्फिनिट माइनस इन्फिनिट इज इन्फिनिट। पूर्ण से पूर्ण भी अगर निकाल दिया जाए तो भी पूर्ण ही रहेगा। मतलब जो तुम तर्क दे रहे हो वो अयौक्तिक है कि मैं भगवान को नहीं मानता हूँ, सुख प्राप्त कर लूँगा, असंभव। उनका कुछ नुकसान नहीं है, उनका कोई वृद्धि भी नहीं है। इन्फिनिट को प्लस या माइनस, पूर्ण को जोड़ दो, पूर्ण से निकाल दो, पूर्ण पूर्ण ही रहेगा। इसीलिए हम भगवान को हजार हजार बातें बोलते हैं, हम भगवान को बहुत द्रव्य दे करके उनकी उपासना करते हैं, या भगवान को कुछ भी नहीं दे करके उनको कुछ भी नहीं करते। कुछ भी करो कोई नुकसान नहीं है, आप दो या नहीं दो, उनका कुछ जाता आता नहीं है, उनका कोई भी, क्योंकि वो तुम्हारे ऊपर निर्भरशील नहीं है। तो फिर हम साधन भजन किस लिए कर रहे हैं? हम उनकी सेवा क्यों कर रहे हैं? उनको ज़रूरत है इसीलिए नहीं, उनकी सेवकों की कमी है, उनका सेवा करने वाले का लोग नहीं है, ये नहीं है। हम वो सब कर रहे हैं हमारा लाभ के लिए, जो हमारा लाभ हो। अगर हमारा एनर्जी, हमारी शक्ति आनंदमय भगवान में जो है समर्पण करते हैं, सुखमय में देते हैं और ज्ञानमय में देते हैं, तो हमारा शक्ति, हमारे इंद्रिय वृत्ति, ये सब जो है उनके अंदर प्रयोग करते हैं, तो उनसे हमको सुख मिलेगा। तब हम वास्तव सुख से या संवर्धन से हम वंचित नहीं होंगे। हमारा ही लाभ है, उनका कुछ लाभ नहीं है। इन्फिनिट प्लस इन्फिनिट कर लो, इन्फिनिटी रहेगा। पूर्ण को तुम्हारी वजह से कुछ फ़ायदा हो रहा है ऐसा नहीं है, पूर्ण पूर्ण ही है। लेकिन पूर्ण की सेवा करने से तुमको सुख मिलेगा, तुमको आनंद मिलेगा, क्योंकि मैं उनके द्वारा समृद्ध हो रहा हूँ। मेरी अस्तित्व उनसे है और मेरी समृद्धि उनके द्वारा है। इसीलिए अगर मैं उनको अपना एनर्जी देता हूँ तो मेरा चित्त उनमें चला जाएगा, मेरा चित्त वृत्ति जो उनमें चला जाएगा। अगर सुख के लिए, मतलब जो वास्तव सुख, पूर्ण सुख, उनके लिए हम अपना एनर्जी देते हैं, तो
हमारा मन सुख के ओर ही चला जाएगा, मतलब सुख मिल जाएगा, हमारा आवेश सुख में चला जाएगा, हम सुख में ही, मतलब जो पूर्ण सुख है उन्हीं में आविष्ट रहेंगे। इसीलिए ज्ञान के ओर चित्त देने से ज्ञान में आविष्ट हो जाएंगे और मूर्ख नहीं रहेंगे। पूर्ण ज्ञान, पूर्ण सुख वही भगवान है। अगर पूर्ण ज्ञान के लिए हमारा चित्त देंगे, हमारा मन को देंगे, तो फिर हमारा आवेश उनमें चला जाएगा, पूर्ण ज्ञान में, और हमारा सुख मतलब एनर्जी वहाँ पर देंगे, तो फिर आवेश उसी जो पूर्ण सुखमयी वस्तु में चला जाएगा। और उस समय अज्ञान हमको स्पर्श भी नहीं कर पाएगा। ज्ञान के प्रति हमारा चित्त वृत्ति हो गया तो फिर अज्ञान हमको स्पर्श नहीं होगा, क्योंकि वो है सत। सत के ओर हमारा चित्त, हमारी इंद्रिय वृत्ति अगर उसमें चला जाएगा, हमारा आवेश उसमें हो जाएगा, हमारी आसक्ति उसमें हो जाएगा, और हम और असत के साथ हमारा मुलाकात नहीं होगा। मतलब कितना स्पष्ट करके परम गुरु जी बोल रहे हैं, उस अज्ञान नहीं हो सकता है। सत्य में हमारा चित्त वृत्ति हो गया, निंद्रिय वृत्ति वहाँ पर हो गया, आवेश वहाँ पर हो गया, आसक्ति हो जाएगा, मतलब भगवान में हमारी आसक्ति हो जाएगी, और असत के ओर और कोई हमारा दोबारा मुलाकात नहीं होगा, मतलब इस जड़ जगत के साथ और दोबारा मुलाकात नहीं होगा। मतलब बोल रहे हैं वो सच्चिदानंद श्री हरि, उनमें अगर हमारी शक्ति, हमारी इंद्रिय या इंद्रियार्थ मतलब जो शब्द स्पर्श रूप रस गंध इत्यादि जो भी है, और इंद्रिय वृत्ति, ये सब अगर वो पूर्ण वस्तु सच्चिदानंद श्री भगवान में नियोग कर देते हैं, मतलब उनमें उनके समर्पण कर देते हैं, उनकी सेवा में लगा देते हैं, तब बच जाएंगे भाई, बच जाएंगे। और हम जो है उनके साथ उनके अंदर हमारा आवेश चले जाएगा और हम सुखी हो जाएंगे, परमानंद लाभ कर पाएंगे। तो ये जो बोलते हैं वही हमारा वास्तव स्वार्थ है। हमारा वास्तव स्वार्थ वही है, इस जगत का कोई स्वार्थ नहीं है, वास्तव स्वार्थ वही है। लेकिन देखो, भगवान के भजन करना अपने लिए, अपना मंगल के लिए, अपना सुख विधान के लिए, भगवान का कुछ जाता आता नहीं है। तुम करो ना करो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, वो है पूर्ण वस्तु। इस प्रकार परम गुरु जी बोले हैं। तो आज यहाँ पर इसको विश्राम देते हैं, आगे का जो है अगला भाग में सुनेंगे। मैं थोड़ा सा व्यस्तता के कारण थोड़ा सा मेरा पहले जैसा फ्रीक्वेंसी नहीं हो पा रहा, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ, इससे मेरा अपना बहुत मंगल हो रहा है, बहुत फ़ायदा हो रहा है। मेरी तो दिमाग में रहता है करना है, लेकिन समय के कारण, अभाव के कारण कभी कभी थोड़ा देरी हो जाता है। आप लोग कृपा करके मुझे माफ़ कर देना। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।